कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए। जैसे अभी ये यूएई से एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर उसके बाद सी पैक में तकरीबन गवर्नमेंट का टारगेट है, यानी कि चाइना गवर्नमेंट इज सीकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइक $200 billion for in coming 2 years. So if that $200 billion is directly invested to our economy, you can see that our economy will really have a boost. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं QC TV में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक के हवाले से और आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अली साहब और गुडविल चाइना के इन्वेस्टर हैं। इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं सर। इंडस्ट्री आपके सामने है और जो डॉलर है दिन ब दिन कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, समझ नहीं आ रही डॉलर की आखिरकारी ब्रेक कहाँ पर लगेगी। देखिए, आज से कोई 4 माह पहले जब मैंने प्रोडिक्ट किया था कि डॉलर 250 रुपए के करीब आना चाहिए, तो उस वक्त प्राइस थी 330 रुपए के करीब ओपन मार्केट में। तो सब लोग कहते थे कि ये तुम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग का एक सर्वे आया और ब्लूमबर्ग ने भी एग्जैक्टली यही फिगर दी कि डॉलर शुड बी लाइक 250। ये जो ओवर बर्डन किया गया था और हमारी बहुत सारी इंपोर्ट्स थी जो कि पोर्ट पे पड़ी थी और गवर्नमेंट ने ये कहा कि यू नीड टू अरेंज डॉलर्स बाय योरसेल्फ। बैंक्स बाउंड नहीं है, आप बैंक्स को डॉलर खरीद के दें और बैंक्स उन डॉलर से आपकी पेमेंट्स करेगा। तो उस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कुछ प्रेशर आया। सेकेंडली, हमारा सेकंड रिव्यू चल रहा है विद IMF जो कि इसी माह मुकम्मल होना है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने अपने तमाम टारगेट्स पूरे किए हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पेंडिंग है, बल्कि एक ऐसा नया टैक्स लगा दिया गया कि वो टैक्स बेसिकली बैंक्स में लगा है कि जो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है पिछले 1 साल में, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ में कमाया है, वो डॉलर फ्लक्चुएशन में। उसके ऊपर तकरीबन जो टैक्स लगा है वहाँ से 40 अरब रुपए की आमदन मतोको है और वो टैक्स भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और उसका चूँकि डायरेक्ट इफेक्ट पब्लिक के पास नहीं है, बल्कि वो जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बैंकों ने कमाया था वहाँ से गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा टैक्स उसे नाम दिया गया। अगर ये सेकंड रिव्यू मुकम्मल होता है तो व्हाट आई एम श्योर कि पाकिस्तान का रुपया फिर एक दफ़ा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और जब भी IMF का जायज़ा कहीं भी आता है, जब भी उनकी ऑब्जर्वेशन आती है, तो एक प्रेशर आता ज़रूर है IMF पे, रुपये पे, और वो प्रेशर थोड़ी देर के लिए हमें सस्टेन करना पड़ेगा। आज आप जो खबर कल से आप सुन रहे हैं और आज वज़ीर आज़म साहब का बयान भी आया कि वो UAE के विज़िट पे जा रहे हैं और बड़ा एक स्पेशल विज़िट है। और आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने, यानी कि केयर टेकिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सी ऐसी पावर्स हैं, बहुत सी ऐसी पावर्स नहीं है, बल्कि मैं समझ रहा हूँ ये कि आम गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले ले रही है, जो गैस के फैसले ले रही है, जो बिजली के रेट्स के फैसले ले रही है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं ले रही थी, ना ले सकती थी, क्योंकि वो इतने पॉलिटिकली इतने डरपोक होते हैं कि वो इतने बड़े फैसले नहीं कर सकते। तो आज वज़ीर साहब ने एक इंटीमेशन दी है कि इट्स गोइंग टू बी लाइक $20 to $25 billion इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो अगर ये $20 to $25 billion की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ जाती है, तो आप खुद देखें कि वो गैप कितना वसी हो जाता है। हमारा जो कि ट्रेड डेफिसिट का जो हमारा वसी हो रहा था वो नैरो होना शुरू हो जाता है और पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में माइक्रो एंड मैक्रो इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल, हम लोग वैल्यू एडिशन में इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। हम लोग जो भी है रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल को हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं लेके जा रहे। सो व्हाट आई कैन फील कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए। जैसे अभी ये UAE से एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर उसके बाद सी पैक में तकरीबन गवर्नमेंट का टारगेट है, यानी कि चाइना गवर्नमेंट इज सीकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइक $200 billion for in coming 2 years. So if that $200 billion is directly invested to our economy, you can see that our economy will really have a boost. So what we need to do, what we peoples need to do, हमें यहाँ पे थिंक टैंक बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे इदारे बनाने चाहिए जो ये सोचे कि हम अपनी लोकल प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। सर लोकल प्रोडक्शन से याद आया कि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन है बाहर
बड़ी अच्छी चल जाती है, यहाँ पे क्यों नहीं चलती? मैं उस चीज़ की वजह ये कि हम यहाँ पे जो है QC क्वालिटी चेक को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं करते जैसे मोस्टली पूरी दुनिया में किया जाता है। अगर हम क्वालिटी चेक को वैसे ही रखें और उतना ही स्ट्रिक्टली रखें, देखिए हम लोगों ने आज तक जो एग्जिबिशंस होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए क्या किया है। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि जब कोई बड़ी एग्जीबिशन हो रही होती है उसको वहाँ पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए और जेन्युइन एक्सपोर्टर्स के लिए, उन एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं जो पैसे दे के तो जाके ट्रॉफ़ी ख़रीद लेते हैं कि जी हम बेस्ट एक्सपोर्टिंग ट्रॉफ़ी हमारे पास है, उनके लिए नहीं, बल्कि वो जिन्होंने यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट की हुई है, जो टैक्स पेयर्स है, उनके लिए वहाँ पे जो है एग्जीबिशन को अरेंज किया जाए और एग्जीबिटर्स एज एन एग्जीबिटर्स उन्हें इनिशिएटिव दिया जाए, उन्हें ये भी कहा जाए कि ओके गवर्नमेंट इज़ गोना पे सम मनी ऑन योर बिहाफ कि आप लोग अपनी चीज़ें एग्जीबिशन के लिए यहाँ पे लेके आए। आई एम श्योर विद दिस पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, ये एक सेट फार्मूला है, इट इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। सर CPEC प्रोजेक्ट लग रहे हैं और काफ़ी पहले प्रोजेक्ट लगे और रोका गया उसको गवर्नमेंट की तरफ से, अब CPEC दोबारा आ रहा है और प्रोजेक्ट पहले भी काम हो रहे हैं इसके ऊपर, तो नौजवानों को दोबारा कितना रोज़गार मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा? देखिए CPEC हमेशा ये चूँकि मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन है और एवरीबॉडी हैव टू आस्क मी द सेम क्वेश्चन अबाउट CPEC, व्हाट इज़ द CPEC? इट इज़ नॉट ओनली चंक ऑफ द रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, but we have to make a plan for like special economic zones कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए क्या कर रहे हैं, हमने कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, उनमें से कितने एक्टिव हैं, और हमें गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों को प्रोवोक करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए जो कि लोकली असेंबल हो सकती हैं, लेकिन हम उसमें आज भी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी में, हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए सबसे पहले उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऐसी इंडस्ट्री को रिवाइवल देनी चाहिए जो कि पाकिस्तान की इंपोर्ट के बजट को पे जो बर्डन है उसको कम से कम करे। CPEC खाली रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि CPEC का मतलब ये है कि पाकिस्तान में टोटली 52 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं, जिनमें से 13 का इनिशिएटिव है ऑलरेडी। और मैं अभी तक कहूँगा कि सिर्फ आज तक जो इफेक्टिवली चल रहा है वो एक है, फेडमिक को अगर आप ड्रॉप छोड़ दे, साइड पे कर दे, तो रशिया का ही जो कि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, धाबे जी भी अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। जब भी आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं तो उनको आप कुछ स्पेशल पावर्स भी देते हैं, लाइक सबसे पहले आप वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनाएं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर आपके तेल के ना हो, बल्कि वो होने चाहिए ज़्यादा सोलर बेस्ड, हाइड्रो बेस्ड। जब वो हाइड्रो बेस्ड होंगे, सोलर बेस्ड होंगे, तो आपकी क्या सबसे पहली इनपुट ये आती है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो अभी पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेवल पे आना शुरू हो जाती है। जब वो लेवल पे आना शुरू होती है, डेफिनेटली इंडस्ट्री बूम करती है। सर नौजवान जो हैं जिनके पास बजट बहुत कम है, गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, पैसे नहीं होते, सोच रहा होता है बेचारा डिग्री पास है, क्या कारोबार किया जाए, क्या बिज़नेस किया जाए, तो उनके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि जो देख रहे हैं उनको फ़ायदा तो हो थोड़ा सा? उनको देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके लिए एक मशवरा देना चाहूँगा कि जो बड़ा कीमती मशवरा है कि वो अपनी एजुकेशन को कम से कम, मेरे जहन से अगर सोचे तो 8th क्लास के बाद, मिडिल के बाद टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना शुरू करते। मैं उसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर कोई लड़का अच्छी कुकिंग कर सकता है तो ही शुड हैव स्टार्टेड विद अ कुकिंग सेंटर, उसे उस तरफ जाना चाहिए। अगर एक बच्चा, उसको हेयर ड्रेसर बड़ा अच्छा बन सकता है, उसको उसके एजुकेशन को उससे स्किल लेबर से एंगेज कर देना चाहिए,
उसकी एजुकेशन जब उससे इंगेज होना शुरू हो जाएगी। अब एक लड़का है, वो उसको ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा शौक है, उसकी एज के पास यानी मिडिल के बाद आप उसकी एजुकेशन को उसके माइंड के साथ कन्वर्ट करना शुरू कर दें, ताकि फिर वो बहुत थोड़े से पैसों के साथ, और गवर्नमेंट को चाहिए बजाय इसके कि वो लोगों को बजट सपोर्ट प्रोग्राम दें, उससे बहुत बेहतर है कि आप लोगों को स्मॉल बिजनेस लोन दें, और वो स्मॉल बिजनेस लोन बैंक्स के ज़रिए दिया जाए, और बैंक्स को इसलिए भी इन्वॉल्व किया जाए। चाइना की आज तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि उन्होंने बड़ा इस्लामिक मॉडल ऑफ बैंकिंग अडॉप्ट किया है। वो इस तरह की उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यू ग्रो अप विद योर इंडस्ट्री, हम आपको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर किया उन्होंने, उनको बिल्कुल खुला नहीं छोड़ दिया, उनको मॉनिटर किया, उनका सर्वे किया, और फिर खुद देखें कि आज इस बंदे को 5 लाख नहीं, इसे 50 लाख भी देंगे तो ये कामयाब है, इसे 5 करोड़ भी देंगे तो ये कामयाब है। दिस इज़ द वे कि आप और इसमें क्या होता है कि बैंक भी इंगेज हो जाते हैं, लोगों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा होता है, बेरोजगारी भी ख़त्म हो रही होती है, और ये सबसे आसान सिस्टम है। मैंने कई इंटरव्यूज़ किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के और इवन हमारे एक्स जो फाइनेंस मिनिस्टर्स के। तो जब मैं उनसे ये बात डिस्कस करता हूँ, वो मुझे ये तो कह देते हैं यस दिस इज़ वेरी मच वर्केबल, वेरी मच वर्थ। कैसे वर्थ है? इफ़ वी हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड। हमने आज तक ऐसे छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी करके उसे कामयाब होते नहीं देखा। हमें उसे कामयाब करना चाहिए, कामयाब करवाना चाहिए, हमें रोल मॉडल बनाने चाहिए, और वो रोल मॉडल हमारी सोसाइटी के लिए होने चाहिए। आप 1-2 प्रोजेक्ट से ये असेस नहीं कर सकते। अगर आपकी सक्सेस की रेशियो 60% से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब है। सर एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवान के लिए? नौजवानों के लिए मेरा सबसे ज़रूरी मैसेज एक ही चीज़ है कि दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। और शेर तो लंबा है, लेकिन आखिर में जब इकबाल ने अपने बेटे को कहा कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, तो ये जो खुद ही बेचना और अमीरी में नाम पैदा करना ना, ये गरीबी में नाम पैदा करना, ये बड़ी एक डिफरेंट मैथोलॉजी है। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ एक अमीर आदमी अपना मुकाम और अपना नाम पैदा कर सकता है। नहीं, हर कोई शख्स अपने ख़ास प्रोफेशन में अपने आप को मनवा सकता है, और कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता। थैंक यू। नाज़रीन, आपने आमिर अली साहब की बात सुनी, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।